जीवन दर्शन होगा। हम अपने राज्य में धर्म प्रचारकों को निमंत्रित करते हैं तथा उन्हें हर प्रकार के संरक्षण का वचन देते हैं। तथागत कहते हैं कि महिलाएं भी निर्वाण के पथ पर वैसे ही चल सकती है जैसे कि पुरुष। तथागत ने कहा है कि संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। ऊंच नीच, जाति भेद, राजा प्रजा से मुक्त होकर संघ सभी के लिए है। तथागत कहते हैं कि पुत्री वास्तव में ज्ञानी व गुणी संतान सिद्ध हो सकती है जैसे कि पुत्र, ऐसा उन्होंने प्रसेनजीत से कहा था। गौतम, ये आपने क्या किया? छूत अछूत, ऊंच नीच सबका भेद मिटा दिया, सभी को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। आप जानते हैं ना कि केवल हम ब्राह्मण ही ब्रह्मा की संतान हैं, उनके मुख से पैदा हुए हैं और उनके असली उत्तराधिकारी हैं। ब्राह्मण की स्त्रियों के गुणधर्म भी अन्य स्त्रियों के समान ही होते हैं। ब्राह्मणों का जन्म भी अन्य स्त्रियों के समान ही होता है। फिर उनका ये कहना कहाँ तक उचित है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ जाति के हैं?
हेलो, हाँ मम्मी, गैस करो, कहाँ पर हो? नहीं, ऑफिस में बैठा हूँ। मंदिर आया हूँ। आरती का हो रहा है। बात तुम घर पे बता क्यों नहीं देते? पहले तुम अपने उस पति से छुटकारा तो लो। छुटकारा तलाक तो 1-2 महीने में मिल जाएगा। बस घर वालों को समझाने में थोड़ी सी देर लगेगी। डार्लिंग, जब मैं और तुम राजी तो क्या करेगा काजी? भाई धंधे में कोई किसी का नहीं होता, ना कोई किसी का बाप, ना कोई किसी का बेटा। भाई मैंने टेंडर में 40% दिया है, फिर भी अब तक पास नहीं हुआ। भाई आजकल मीडिया बहुत तेज हो गई है, नहीं खबर बाहर निकल जाए तो। अरे तुम उसकी फिक्र ना करो, बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे नेता को जेल में लेकर ढूंढता हूँ, तुम बस भाई आगे बढ़ाओ। हेलो जी भाई, जी भाई बिल्कुल अभी बता रहा हूँ भाई, अभी बता रहा हूँ। अरे भाई दरोगा जी, आप कहाँ हो? आप तो मैंने पहले एक छोटा सा काम किया था, एक छोटी सी जमीन नहीं खाली करवा पाया, काहे का दबंग बन गए घूमते हो? बताओ, हो जाएगा। अरे देखो दरोगा जी, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, क्यों अपने रेपुटेशन को मिट्टी में मिला रहे हो? एक काम करो, वहाँ पे 10-20 को मरवा दो और मीडिया बुला के बता दो कि आप तक वहाँ निकला हुआ है। क्या है दरोगा जी आप भी? एक छोटा सा काम किया था। Excuse me. ये सारा ग्लोबलाइजेशन का जमाना क्या है? साला यहाँ जो बिकता वही साला टिकता भी है साला। अपन भी बिका था 60,000 रुपये महीने पे, कितने में भाई? साला आर्थिक मंदी आई, कंपनी वालों ने साले निकाल बा साला बैंक से लोन लेकर साला एफडीए किया, क्या हुआ? साला बैंक वालों ने घर से सब सामान उठाकर लेकर चले गए। साला जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया, वो भी छोड़ कर चले गए। नौकरी डिग्री सब टिकता चला पैसों का बोल बड़ा पैसों का आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सारे सब घर से निकाल दिया। जीवन तक सलामत थक चुका हूँ और मैं अब अपना तक लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब हम चलते हैं अपनी देश दुनिया की खबरों की ओर। कैमरामैन विशाल के साथ मैं गीत अग्रवाल, आरोही टीवी से।
संगति प्रारंभ किया जाए। भंते, आज जबकि सारा विश्व बम और बारूद के ढेर पर खड़ा है, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच व हिंसा का बोलबाला है, नैतिकता व आदर्श होते जा रहे हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हुए इस संसार को दुख में लीन होते हुए कैसे देख सकते हैं? इस तरह अराजकता में कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन भंते, क्या हमें राजनीतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना चाहिए? हम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम अपने हाथ गंदे क्यों करें? हमें इससे क्या लेना देना? हाँ, यदि हम इन राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लें तो हम भी बचे नहीं रह सकते। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। याद कीजिए अपने तथागत के जीवन चरित्र को, उनके जीवन संघर्षों को। आपके अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। यदि हम अपने को तथागत के सच्चे अनुयायी मानते हैं तो हमें इस संसार को दुखों में लीन होते हुए नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि दुख के हर कारण को ढूंढकर उसके खिलाफ संघर्ष में उतरना चाहिए। हम योग को आत्म चेतना के मंत्रों से भी तो यही करते हैं, लेकिन थोड़ा समाज से कटकर, और वो भी सिर्फ आत्ममुक्ति के स्वार्थ लेकर। ये आत्ममुक्ति, ये इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। इसमें अनासक्त भाव कहाँ है? तो क्या हमें राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बिना राजनीति में हिस्सा लिए भी समाज में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। समाज के सामाजिक राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसमें अच्छे विचारों को लाने के लिए, नैतिक और आदर्श को स्थापित करने के लिए हम बहुत सारे आधारभूत काम कर सकते हैं, और हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए। I invite the attention of the audience all. Our students have tried their level best to present the life and lifestyle, Buddhist philosophy, and up to the modern context. Now I invite Professor O.P. Jaiswal to give comments on behalf of the audience. Please come. एक मिनट इधर ध्यान देंगे। मैंने शुरू से अंत तक आप लोगों का यह छोटी सी प्रस्तुति मैंने देखी, और थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं खुद अपने मित्रों के साथ 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में राजगीर या नालंदा में पहुंच गया हूं। इनमें इनकी पूरी टीम ने, और खास